श्री हरे भक्तिरेका हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनध्वा भक्ति सर्वोत्तम है। यदि भक्ति मन में हो तो सकल भुवन बद्धे जो त्रिभुवन के स्वामी है, त्रिभुवन सुंदर, ऐसे भगवान अपना निज स्थान वैकुंठ छोड़कर आते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरप निज लोकम हरि निज लोक वैकुंठ हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय सर्वथा छोड़कर हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनध्वः भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः भगवान भक्तवत्सल है, भक्तों को बड़ा लाड प्यार करने वाले हैं। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन मुकुटकुंडलः भगवान प्रकट हो जाते हैं सनकादि ऋषियों के मध्य में। भक्ति देवी तो जय जयकार करते चली जाती है अपने पुत्रों सहित। इसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप कैसा है इसका वर्णन करना असंभव है। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन मुकुटकुंडलः त्रिभंग ललितश्चार कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलांग्यो हरिचंदन चर्चिता। भगवान के गले में सुंदर कौस्तुभ मणि विराजमान है, कानों में कुंडल, विशाल भुजाएं, शंख चक्र पद्म विभूषित, कमल के समान नेत्र, नभ के समान श्याम वर्ण। सभी वैष्णव भक्तों के मध्य में हरि प्रकट होते हैं। तो आज ऐसा अनुभव करें कि श्रीमान संत प्रताप सिंह जी इतने भावुक हैं कि हम भी कभी कभी उनकी भावना में बह जाते हैं। बड़े भावुक हैं, बड़ा जीवन संघर्ष में रहा, लेकिन भगवत कृपा हुई तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण दरवाजे पर हो रही है चल करके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरिया जाए मेरा श्री वैष्णव परिवार हरिया जाए मेरा छोटा सा परिवार हरिया मेरा छोटा सा परिवार हरिया हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ प्रभु आ जाओ हरिया जाओ प्रभु आ जाओ
मुझसे क्रोध करे, मेरे बालक मुझसे रूठ गए। मुझे दर्शन दो दाता, राधे मुझे दर्शन दो दाता, हरि आजा मुझे दर्शन दो दाता, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आजा एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, जो मन को बड़ा तड़पाती है, वो मन को बड़ा तड़पाती है। मेरे प्राणों के आका, मेरे प्राणों के आका, हरि आजा मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आजा प्रभु आजा, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आजा प्रभु आजा, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आजा ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब गज ने तुम्हें पुकारा, जब गज ने तुम्हें पुकारा था, तुमने तो दिया सहारा, तुमने तो दिया सहारा था। मेरा भी करो उद्धार, मेरा भी करो उद्धार, हरि आजा एक बार। मेरा भी करो उद्धार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आजा एक बार। मेरा छोटा सा हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं सनकादि ऋषियों से, गुरुदेव कैसे कैसे लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पाप करते रहते हैं, वो कैसे तर सकते हैं। तब सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर मार्ग बताया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रति विमार्ग, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः।
वे सभी कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके पावन हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः सत्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो शरीर वाणी मन से पाप करते हैं, हर समय इसी में लिप्त रहते हैं, दुष्ट हैं, हठी हैं, दूसरे का अहित करने वाले हैं, श्रीमद् भागवत के दर्शन से श्रवण से ऐसे पापी भी तर जाते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी महाराज, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा श्रवण कराता हूँ जिससे आपको बोध होगा कि श्रीमद् भागवत श्रवण करके यदि कोई प्रेत योनि में भी गया हो तो वो भी तर जाता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तानमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतर्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्करः। ये शरीर ही तुंगभद्रा नदी है, इसमें जो आत्मा है वही देव है, और यह शरीर ही उत्तमपुर ग्राम है। यदि मन से हम अच्छे सत्कर्म करें तो मन देव बन जाता है, यदि मन से गलत काम करें तो मन ही डुबा देता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब मन के सैनिक हैं। मन को 11वां महाबली योद्धा कहा गया है। यही मन जब इंद्रियों में बस जाता है तो इंद्रियां उसे डुबा देती हैं। मन को अपनी इंद्रियों में फंसने नहीं देना चाहिए। इंद्रियां पहले मन को लुभाती हैं, बाद में मन को मार डालती हैं। तो तुंगभद्रा तट पे उत्तमपुर गांव बसा हुआ है, ब्राह्मण का गांव है। सभी ब्राह्मण सत्कर्म में तत्पर रहते हैं। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण उसी गांव में निवास करते हैं, बड़े सत्कर्म करते, पूजा पाठ कराकर जीवन यापन करते थे। दुर्भाग्यवश कोई बालक नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। संसार की बातों से कष्ट पाते, मन में बड़ी खिन्नता हुई, आत्महत्या करने के विचार से वन में चले गए। तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठ गए। मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक सन्यासी महात्मा आए, उन्होंने कहा, कथम रोदि सजुप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। आपके दुख का कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? आप कौन हैं? तब आत्मदेव जी अपना परिचय देते हैं।
धिक जीवितं प्रजाहीनं धिक गृहं चा प्रजां विना धिक धनं चानपत्यस्य धिक कुलं संततिं विना। गुरुदेव, जिस घर में संतति नहीं है वह कुल ही धिक्कार के लायक है। कृपा करके मुझे एक पुत्र दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ब्राह्मण, जिसको कोई संतान नहीं है उसे खुश होना चाहिए कि भगवान सभी सत्कर्म हमारे द्वारा ही कराना चाह रहे हैं, इसलिए खुश होना चाहिए। पुत्र सुख रूप नहीं है, पुत्र दुख रूप है। पुत्र से सुख नहीं मिलता है, पुत्र से दुख मिलता है। शिव पुराण में कहा जाता है, अपत्रस्य सद्गति नास्ति। जिसको पुत्र नहीं है उसकी सद्गति नहीं होती। इसी के कारण दुनिया में लोग पुत्र कामना चाहते हैं। यदि सन्यासी ने बहुत समझाया, आत्मदेव जी पुत्र के मोह में मत पड़िए। आत्मदेव जी कहते हैं, गुरुदेव, पुत्र ही है जो पिता को सद्गति दिलाता है। पुत्र का सुख क्या है ये आप बाबा वैरागी क्या जानो, ये हम गृहस्थों से पूछिए। सुख का क्या अनुभव है? यदि पुत्र से सद्गति होती तो संसार में प्रायः सभी को पुत्र है, सभी की सद्गति हो जाती। पुत्र नहीं है फिर भी वो आनंद में रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण, पुत्र मोह छोड़ दो। शृणु विप्र मया ते यद प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मा वधितो पुत्रो नैव च नैव च। ब्राह्मण, इस समय हम आपके प्रारब्ध को देख रहा हूं। इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात सुनकर आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, रोने लगे। अब तो बलपूर्वक आप पुत्र दो, नहीं तो आपके चरणों में मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी भी फंस गए। महात्मा जी ने अपने कमंडल से एक फल निकाला और ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, पुत्र होगा। पर सात्विक होगा या नास्तिक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका तो आपके ऊपर निर्भर है। आप जिस प्रकार से सत्कर्म करते रहेंगे उसी प्रकार से आपका पुत्र तेजस्वी ओजस्वी होगा। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं च दत्तवान् इदं भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सन्यासी ने एक फल दिया, इसे अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर घर आए, पत्नी को दिया। देवी, संत का प्रसाद है, इसे पालो, पुत्र होगा। धुंधली कुतर्क करने वाली थी, घर कार्य करने में तो कुशल थी, लेकिन बहुत वाचाल थी। विचार करने लगी कि फल खाऊंगी
तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, बच्चा होगा तो चल नहीं पाऊंगी, घर के कार्य नहीं कर पाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। सबसे बड़ा तो दुख तब होगा जब प्रसव में मेरी ननद आएगी और सारा धन लेकर जाएगी, उस समय मैं सह नहीं सकती। इसलिए एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। कुतर्क करने लगी, फल को नहीं खाया। धुंधुली की एक सहेली थी, कुमुद परामर्श करता है तो भगवान की तरफ जोड़ता है, सद्मार्ग की तरफ जोड़ता है। यदि हमारा मन कुबुद्धि से सलाह लेता है तो उसे गलत कर्मों की तरफ प्रेरित करती है। तो धुंधुली ने कुबुद्धि से सलाह लिया, क्या किया जाए। कुबुद्धि ने कहा, बहन कुछ ही समय में मुझे पुत्र होने वाला है, मेरे पति लालची है, थोड़ा धन दे देना, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी और इस फल को गाय को खिला दो। ऐसा ही किया। धुंधुली ने फल को गाय को खिला दिया और पेट में कपड़ा बांधकर नाटक करती रही, आत्मदेव जी को बताती रही, आपका पुत्र होने वाला है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते, आनंद में रहने लगे। त्रिमासी निर्गते चाथ सधेनु सुस्रवेर्भकम् सर्वांग सुंदर दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। न ज्ञातम् तद्रहस्य तु येनापि विधियो गतः गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। सहेली कुबुद्धि को पुत्र हुआ, लाकर के धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने आत्मदेव जी को बताया, आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, दान करने लगे, ब्राह्मणों को जिवाने लगे, बधाइयां बांटने लगे, आनंद में विभोर हो गए। त्रिमासी निर्गते साधीनु सुस्वेर्भकम्। 3 महीने के बाद गौ माता ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। क्या रखा? क्या रखा? गोकर्ण। गाय के द्वारा जन्म हुआ। कान गाय की तरह थे बड़े बड़े, बाकी तो मनुष्य की तरह थे, तो गोकर्ण रख दिया। और दूसरे बच्चे का नाम रख दिया परमात्म देव। धुंधुली ने कहा, 9 माह तक मैंने कष्ट सहा है, इसलिए मैं इस बच्चे का नाम अपने नाम से मिलते जुलते रखूंगी। तो मेरा नाम धुंधुली है, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्रियत्काले न तो जाता तरुणोतनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बालक के गुण पालने से ही दिख जाते हैं। गोकर्ण जी महान पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी बचपन से ही दुष्ट हुआ। खेलते समय बच्चों को कुएं में ढकेल देता, चोरियां करने लगा। पिताजी बड़े दुखी रहे। सारा घर का सामान ले जाकर बाजार में बेच देता और मदिरा पान कर लेता।
पिताजी बड़े दुखी रहने लगे। गोकर्ण दूसरे पुत्र से कहा कि इससे तो मुझे कोई पुत्र नहीं था, मैं तभी ठीक था, मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। उस समय गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर वेदांत का ज्ञान देते हैं। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतम कस्य स्नेहा ज्वलते निशम। संसार वाले ही कभी कभी ग्राह बन जाते हैं, कभी कभी ग्राह बन जाते हैं। एक बाबूजी थे, बीमार हुए, डॉक्टर ने कहा अब इनको ले जाइए, सेवा करिए, अंतिम समय आ गया है। परिवार वालों ने सबको बुला लिया, नात मात रिश्तेदार, बाबूजी जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, अंतिम दर्शन कर लो। सभी नात मात आ गए। पहचान कराने लगे, ये बेटा है, ये बेटी है, ये दामाद जी आए हैं, ये बेटी आई है। संसार का पहचान कराते हैं। अब क्या मतलब है, अब वो जहां जा रहे हैं उसकी पहचान कराओ, जिंदगी भर तो तुम ही लोगों को जाने हैं। लेकिन परिवार के लोग सही से मरने भी नहीं देते, उसी संसार का चिंतन कराते रहते हैं। और उसी संसार का चिंतन करते हुए व्यक्ति जब मरता है तो पुनः वैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यक्ति जिस चिंतन में मरता है वैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है, यही गीता का सिद्धांत है। अंतकाले च मामेवम् अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाल में जो व्यक्ति जिस कलेवर का ध्यान करता है, जिस कलेवर का ध्यान करते हुए प्राण त्यागता है, वही स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेता है। यही गीता का सिद्धांत है। इसमें भी दो मत हैं। एक ये मत है कि जिंदगी भर गलत काम करो, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम जिह्वा से आ जाए तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और एक मत ये है कि जन्म जन्म मोनि जतन कराही, 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 जन्म जन्म मोनि जतन कराही। अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत कहियावत नाही। जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतकाल आवत नाही। गोविंद का नाम मेरे जिह्वा पर आ जाए, अंत समय में यही कल्पना करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं ध्रुव जी को, देखो इन संतों को जीवन बीत गया है,
तप करते हुए लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त कर सके, तुम 5 वर्ष के बालक भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? लेकिन ध्रुव जी महाराज धन्य हैं, केवल 5 वर्ष के बालक केवल 5 महीने में भगवत प्राप्ति करा लेते हैं। इससे बड़ा मानव जीवन का लाभ क्या है? भगवान दर्शन देते हैं तो भक्ति मन में हो तो भगवान खींचे चले आते हैं। हृदय का तार भगवान से जुड़ जाए, मनमोहन से जुड़ जाए, यदि मन ये तार जो है जब तक बल्ब में नहीं लगेगा तब तक बल्ब जलता नहीं। उसी प्रकार हमारा मन यदि मनमोहन से नहीं लगा तब तक इसमें भी प्रकाश नहीं होता है। तो जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मन मोहन से मन को बुला कर तो देख, मन मोहन को मन से बुला करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मोहन से जना मोहन से जना मोहन से दिल को लगा करके दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। भगवान को बुलाना चाह रहा है? भगवान को बुलाना चाह रहे हैं आप सब? प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए। पाया धन्ना ने पत्थर में प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर में प्रभु मान कर, का अमर पान कर, पाया मीरा ने कृष्णा अमर पान कर, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, तारे पत्थर भी जिस पे लिखा रघुबर का नाम, तारे पत्थर में जिस पे लिखा रघुबर का नाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया का नाम। तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे, नाम उनका तो दिल पे लिखा कर तो देख, नाम उनका तो दिल पे चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, मन मोहन को मन से बुला कर तो देख, मन मोहन को मन से बुला करके देख, मुरली वाले को मन से बुला कर तो देख, मुरली वाले को मन से बुला करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पुजारी को बस करके दे, दाता भिखारी तू बन कर दे, दाता भिखारी तू बन कर दे, ओहे ठाकुर पुजारी तू बन कर दे, ओहे ठाकुर पुजारी तू बन कर दे, ओहे
भिखारी तू बन करके देख, वो है दाता भिखारी जो बन करके दे। उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया। उनके आगे तू झोली फैला कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला करके दे। मुरली वाले को मन से बुला कर तो देख, मुरली वाले को मन से बुला कर तो दे। प्रभु खिंचे हुए बने हुए, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे। राधे 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 चले आएंगे, गाओ 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 राधे 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 चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे। भोलेलाल की जय। गोकर्ण जी महाराज पिता आत्मदेव जी को समझाते हैं, पिताजी इस संसार की माया छोड़ दो। यदि पुत्र सत्कर्म करने वाला हुआ तो पिता को पिंडदान इत्यादि देकर उत्तम कुल को उत्तम लोक की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करा सकता है। ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो जीव अपने ही शरीर के माध्यम से कर सकता है, और वह शरीर भी मानव का होना चाहिए। जब मानव शरीर मिलता है तो समझ लेना चाहिए ये मेरा अंतिम जन्म है। मानव शरीर इसीलिए मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है, और ये इसीलिए मिलता है कि इस शरीर से सत्कर्म करके अपना आत्म कल्याण कर लो, इस भव कुआं से निकल आओ। इस संसार ही भव कुआं है। पिताजी ने कहा, बेटा यही बात तो हमें उस सन्यासी ने कहा था जब हम पुत्र मोह में प्राण त्याग करने के लिए नदी के तट पर बैठे थे, कि पुत्र सुख रूप नहीं है, पुत्र तो दुख रूप है। सच है कि नहीं बाबू साहब, अजीत बाबू? पुत्र से आज कितने लोग संतुष्ट हैं? हाथ उठाकर दिखा दें तो मैं मान जाऊं। जो लोग सुखी हैं वो भाग्यशाली हैं, तो यही कहेंगे। नहीं तो पुत्र आजकल के हमको तो नहीं लगता कि पुत्र हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी का चरित्र जिसके जीवन में उतर जाए, समझना वही पुत्र है। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को दिव्य ज्ञान देते हैं। देहे स्थि मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम्, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। इस शरीर में मांस रुधिर मज्जा है, और एक ये पिंड है इसका, जिसे एक ना एक दिन त्यागना ही पड़ेगा। इसलिए मोह में मत पड़ो, और साथ में कुछ नहीं जाने वाला। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। ममता मत करिए पिताजी, साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम्,
5 मिनट भी नहीं लगेगा इस संसार को नष्ट होने में। पश्यान्निशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। ये जगत क्या है? क्षण भंगुर है, एक क्षण में यह नष्ट हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो माया क्यों करता है? जीवन बीत जाता है इसे समझने में, समझ भी जाता है तो त्याग नहीं कर पाता माया का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलया चल की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर खिली न खिली। भजले हरि नाम यही रसना, भजले हरि नाम यही रसना, भजले हरि नाम यही रसना। तेरे अंत समय में हिली न हिली, तेरे अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में कोई भरोसा नहीं है कि मन से बुद्धि से हम भजन कर सके। बुद्धि जड़ हो जाती है अंत समय में, दिमाग काम नहीं करता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए बचपन से ही भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी पढ़ने की उम्र है, बाद में भजन करेगा, अभी से सन्यासी क्या हो करेगा। लोग कहते हैं गुरुजी मेरा बच्चा पूजा बहुत करता है, अभी से सन्यासी बन रहा है। अरे कुछ पढ़ लिख लेता, बाद में करता, लेकिन वो पूजा, वो भक्ति प्रगाढ़ नहीं होता, उसमें मजबूती नहीं होती जो बाद में की जाती है वृद्धावस्था में। बचपन से करना चाहिए। बस बचपन से यदि हम भक्ति करते हैं तो वही अंत में हमें फल देता है, नहीं तो कोई फल नहीं मिलता है। लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो तीर्थ यात्रा में आते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। वो चल नहीं पाते तो आश्रम में आ गए तो उठा के ले जाना पड़ता है, चाय भी पिलानी पड़ती है। तो यही लगता है कि माता जी अपने हाथ पांव चलते तीर्थ यात्रा कर लो और बुजुर्ग हो जाओ तो घर में भजन करो या यहाँ आकर आश्रम में ही भजन करो। लेकिन इतना फिर हो नहीं पाता है, असुविधाएं आ ही जाती हैं। तो आश्रम में भी परेशानी होती है तो हम लोग भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। महाराज समझा रहे हैं पिताजी को, पश्यान्निशं जगदिदं क्षण भंगुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैरागी बन जाइए। वैराग्य, ये रागों से वैर कर लीजिए जो संसार के राग हैं, और भगवान के नाम के रसिक बन जाइए। भव भक्ति निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धार्मिक बन जाइए। धर्मं भजस्व सततम, हर समय संतों का सानिध्य, कथा, योग साधना में लग जाइए। इस संसार का धर्म छोड़ दीजिए। ये धर्म डुबाने वाला है, उबारने वाला नहीं। त्यज लोक धर्मान, संसार का धर्म त्यज दीजिए, त्याग दीजिए। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा।
साधु पुरुषों की सेवा करिए, सत्संग करिए, काम और तृष्णा को त्याग कर। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण और दोष का चिंतन मत करिए, मुक्त हो जाइए। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम, सेवा भाव मन में हो, भगवान की कथा नृत्य श्रवण करिए। बेटे की बात को सुनकर पिता के मन में ऐसा प्रबल वैराग्य जगा कि सब कुछ त्याग कर वन चले गए, आत्मदेव भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए और अपने भौतिक शरीर को त्याग कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर घर में बेटा बहुत अत्याचार करने लगा। एक दिन अपनी माँ धुंधली को मारने लगा। माँ मुझे पैसा दे। धुंधली ने कहा घर में तो कुछ है ही नहीं है, एक दाना भी तो तुझे पैसा कहां से दूं। तो मारने लगा। परेशान होकर के धुंधली मां ने कुएं में कूद करके जान दे दिया, मर गई। बचे गोकर्ण जी महाराज, तो तीर्थ यात्रा पर चले गए सात कार्य करने के लिए। गया में पिंडदान किया माता पिता का। तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी महाराज अपनी संध्या वंदन में तल्लीन हुए। इधर धुंधकारी अकेला हो गया तो 5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख दिया। चोरियां करने लगा, काले कपड़े पहनकर डाका डालने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, बहुत सारा धन लाया। 5 वैश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ चोरी किया है, पकड़ा जाएगा, धन भी जाएगा, हम लोग भी जेल की हवा खाएंगे। तो सोते हुए धुंधकारी को चारपाई में बांध करके बहुत मारा। दुष्ट लोग जल्दी मरते भी नहीं, शरीर भी नहीं त्यागते। लोग कहते हैं गुरुदेव इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी हैं, और फलाना व्यक्ति बहुत नास्तिक है, बहुत सुखी है। तो इसका कारण है, जब व्यक्ति गलत कर्म करता है तो भगवान उसके सत्कर्म को उसे जल्दी जल्दी देने लगते हैं, उसके फल को जो उसने अगले जन्म में किया है या इसी जन्म में किया है सत्कर्म, उसका फल देने लगते हैं कि जल्दी से इसका फल खत्म हो तो इसे नष्ट करें। जो भजन करता है तो उसी समय भगवान उसके पाप को उसको देते हैं। इस समय इसके हृदय में भक्ति प्रबल है, ये पचा लेगा। जल्दी से इसके पाप को नष्ट करके इसे अपने धाम में बुला ले। इसलिए कभी मन में शंका नहीं करना चाहिए। भक्ति करते हुए निरंतर गृहस्थ जीवन में अपने मन को लगाना चाहिए। जिस प्रकार से हम घड़ी में अलार्म लगाते हैं तो जिस टाइम के लिए लगाते हैं उस टाइम वो जरूर बजता है। इसीलिए हम जीवन भर भजन करेंगे तो अंत समय में भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर अवश्य आएगा। धुंधकारी फिर भी नहीं मरा तो उसके मुंह में आग का अंगारा डाल दिया और उसे घर के आंगन में जिंदा गाड़ दिया। भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से आए, शयन करने लगे तो रात्रि में डराने लगा वह प्रेत। कभी आग बन जाता, कभी हाथी बन जाता। गोकर्ण जी महाराज कमंडल से जल लेकर के उस छाया पर फेंकते हैं। अभिमंत्रित जल छाया पर लगता है तो वह धुंधकारी प्रेत शरीर में आ जाता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं मैं भगवत भक्त हूं, मैं डरता नहीं हूं, कौन हो तुम? तब वह प्रेत अपना परिचय देता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि,
अंधकारीति नामता सुखियो ब्रह्म दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मारवश्मसः। भैया मैं आपका छोटा भाई हूं। वामन भगवान छोटे रहते हैं लेकिन राजा बलि के सामने, बाकी संसार के सामने तो बहुत विराट। भक्त के सामने भगवान छोटे बन जाते हैं। लक्ष्मी जी भी आरती की थाल फेंक कर भाग जाती हैं नरसिंह भगवान के स्वरूप को देखकर, और भगवान के ही गोद में भक्त प्रहलाद आकर उनकी दाढ़ियों से खेलते हैं। ऐसा सामर्थ्य है भक्ति में। और भगवान क्षमा मांगते हैं, यही भगवान का सौशील्य गुण है। भक्तों की पल पल रक्षा करते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। महतो मंदैः सह निरंध्रेण संसलेषः सौशील्यम्। महान से महान होते हुए हमारे प्रभु नीच से नीच व्यक्ति को भी अपना लेते हैं, यही सौशील्य गुण है। भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं भगवान। कोई संबपुकचमयः सुकुमारमेतत् त्वेता प्रमत्त कृत दारुणयातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयं भूतपूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समयो विलम्बः। भगवान कहां कहां नहीं प्रहलाद की रक्षा करते हैं, लेकिन अंत में क्षमा मांगते हैं। क्षमतव्यमंग यदि मे समयो विलम्बः। तो भगवान का ऐसा दिव्य मनोहर स्वभाव है। धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई। धुंधकारी मैं अपने ही कर्मों की ओजा प्रेत बन गया है। अहो बंधो कृपा सिंधो, मैं तुमसे बड़ा होते हुए भी आज छोटा हो गया है अपने कर्मों से। छोटा भाई यदि सत्कर्म करे तो वही बड़ा हो जाता है, शरीर थोड़ी ना बड़ा होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे बाबू साहब कितना संघर्ष करके बता रहे थे, आज हमारी आंखों में आंसू आ गए। दिव्य जीवन है आपका, दिव्य जीवन। बहुत संघर्ष किए, हमारा हृदय द्रवित हो जाता है जब ये बताने लगते हैं बाबू साहब को। हम मना करते हैं ऐसे भाव को मत बताएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं सुबह कोई प्रयत्न किया जाएगा तुम्हें ठीक करने का। तो सुबह तुंगभद्रा नदी के तट पर गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करते समय भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। भगवान सूर्य प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का कथा यदि प्रेत को भी सुनाया जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। गोकर्ण जी महाराज सभी भक्तों को सूचना देने के बाद स्वयं ही घर में मंच पंडाल बनाते हैं, व्यास गद्दी पर स्वयं विराजमान होते हैं। और वह प्रेत भी आकर के एक सप्त ग्रंथि बांस में बैठ जाता है। बांस के अंदर में हवा नहीं जाती और ये प्रेत हवा के इशारे पर चलते हैं। इनकी शरीर हवा की होती है, हवा की शरीर होती भूत प्रेत। ये किसी शरीर में जाएंगे तो ही कर सकते हैं कुछ,
नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकते। प्रथम दिवस की कथा संपूर्ण हुई तो उस बांस की एक ग्रंथि तड़ से करके फट गई और वह प्रेत दूसरी ग्रंथि में घुस गया। इसी प्रकार दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा संपूर्ण होते ही तीसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनाश्चैव सप्त ग्रंथे विभेदनम कृत्वा सा द्वादश स्कंधो श्रवणात् प्रेत जहौ। सप्त दिवस की कथा को सुन करके वह प्रेत दिव्य शरीर को धारण करके प्रकट हुआ और श्रीमद् भागवत को धन्य धन्य कहते हुए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा बिना कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। दिव्य विमान आया उस प्रेत के लिए और उस प्रेत को भगवान के पार्षदों ने विमान में बिठा करके वैकुंठ लोक लेकर के चले गए। और सभी भक्तों ने कहा गोकर्ण जी हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? क्या हमने कथा नहीं सुना? हमने भी तो कथा सुना। गोकर्ण जी महाराज ने कहा आपने कथा सुना लेकिन आपके मन में कहीं ये था कि ये कथा तो प्रेत के लिए हो रही है, हमारे लिए थोड़े ना हो रही है। इस भाव से आपने सुना, जबकि ये कथा सबकी है, मानव मात्र के लिए ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए ही है। इनमें भी जीव होता है, नहीं तो काट देने पर क्यों सूख जाते हैं। जीव है तभी हरे भरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद को प्रकट करना, आत्म तत्व में स्थित होना। जीव के अंदर ही आनंद है, बाहर खोजने में आनंद नहीं मिलता। वही आनंद प्रकट करना है कथा को श्रवण करके और अपने शरीर से आत्म तत्व को अलग अनुभव करना है। यही श्रीमद् भागवत से सीखना है। आनंद में स्थित हो और आत्म तत्व में स्थित हो, संसार का मोह ना रहे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। कथा वाचक कैसा होना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर भागवत जी में चर्चा आती। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र का अध्ययन किया होना चाहिए, सुंदर दृष्टांत देकर भक्तों को अच्छे से समझा दे, दृष्टांत देकर कुशल हो, धीर गंभीर हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। निस्वार्थ भाव से वह वक्ता कथा श्रवण करे। यदि वक्ता के मन में लोभ होगा तो हर प्रसंग को दान से जोड़कर अंटी ढीली कराने का प्रयत्न करेगा और भक्तों के हृदय में भक्ति नहीं जगा सकता। जो स्वयं ही माया में पड़ा हुआ है वो दूसरे के अंदर क्या जगाएगा भगवान की भक्ति। इसलिए विरक्त होना चाहिए। वैष्णव का मतलब है भगवान का भक्त, भगवान में विश्वास करने वाला। यदि भगवान में विश्वास वक्ता का नहीं है तो श्रोता के अंदर कैसे विश्वास जगाएगा।
और विप्र होना चाहिए। विप्र का अर्थ है वेद शास्त्र में पारंगत जब व्यक्ति होता है उपनयन संस्कार के बाद। उपनयन का मतलब है जब दूसरी आंख उस ब्राह्मण को मिलती है और वो दूसरी आंख यज्ञोपवीत होने के बाद मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्ण के लोगों का जनेऊ किया जाता है और इन्हीं तीन लोगों को शास्त्र पढ़ने का अधिकारी बताया गया है। गीता में भगवान कहते हैं अपने कर्म को करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यदि हम अपने कर्म को छोड़कर दूसरे का कर्म करने लगेंगे यही अधर्म हो जाता है, विनाश का कारण होता है। अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक करते रहना। जिस दिन अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक करते हुए भगवान की सेवा के लिए समय ना मिले उसी दिन समझना चाहिए कि भगवान ठाकुर की मैंने अच्छी तरह से सेवा की है। ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए और सुख रूप ही समझना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनश्यति। सुखदेव जी का ध्यान करते हुए उस वक्ता के अंदर अनुभव करना चाहिए कि आप ही सुखदेव हैं और सभी वेद वेदांत में आप विशारद हैं। एतत् कथा प्रकाशेन ऐसी कथा गुरुदेव सुनाइए मद ज्ञानम विनश्यति, मेरे हृदय में जो अज्ञान है उसका विनाश हो जाए। ऐसा समझकर कथा यदि श्रवण करें तो यजमान को भक्तों को संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त होता है। तो भक्तों के कहने पर गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा का आयोजन करते हैं। सभी ग्रामवासी मिलकर के कथा का आयोजन करते हैं, सुंदर कथा श्रवण करते हैं। फिर जितने भक्त होते हैं उतने विमान स्वर्ग से आते हैं और सभी को दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ लेकर चले जाते हैं। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बाल्मी अति दुखी थे, बाल्मी के अति दुखी थे, बाल्मी के अति दुखी थे, बाल्मी के अति दुखी थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। सती रामायण गैया लेकर नाम तेरा, सती रामायण गैया लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम
अब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सतगुरु। लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, लेकर भव से पार, लेकर नाम तेरा। गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, सजने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़